तरह से सेकंड एग्जांपल है, इसमें आपने वही डिफरेंट चीज़ें ABC फाइंड करनी है, ये आप लोगों ने खुद करनी है और ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, अब देखिए सेकंड ऑर्डर सर्किट्स की हम बात कर रहे थे। सेकंड ऑर्डर सर्किट्स आपके पास सोर्स फ्री भी हो सकते हैं और विद सोर्स भी हो सकते हैं। सोर्स फ्री से क्या मुराद है? ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी फोर्सिंग फंक्शन ना हो। देखिए जैसे ये सर्किट है, इसमें कहीं पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आपको नहीं नजर आ रहा, जस्ट रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स हैं। सो इस तरह के सर्किट्स का जो रिस्पांस होता है बेसिकली उसको नेचुरल रिस्पांस ऑफ द सर्किट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पांस बेसिकली दिस रिस्पांस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं और इसमें जो वोल्टेज और अगर इसका सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा तो वो क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि इनिशियली आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी रिलीज होगी तो करंट क्या होगा, इधर फ्लो करेगा और वो सारी की सारी एनर्जी इधर रेजिस्टर की क्रॉस क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी। सो नेचुरल रिस्पांस बोला जाता है ऐसे सर्किट्स जिनमें कोई फोर्सिंग फंक्शन ना हो और उनके रिस्पांस को नेचुरल रिस्पांस बोला जाता है। और ऐसे सर्किट्स जो एक्साइट होते हैं वो बेसिकली इनिशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स में उसकी वजह से होते हैं। सो इस सर्किट की भी अगर आप इक्वेशन लिखे सिंपली जो देखें तीनों वोल्टेजेस का सम इक्वल टू 0 अगर आप करें तो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी I इंटू आर और इंडक्टर की क्रॉस वोल्टेज क्या होगी V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी और कैपेसिटर की क्रॉस वोल्टेज क्या होगी 1 और C इंटीग्रल I। सो फिर हम अगर इसको ये इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और सारी इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। सेकंड ऑर्डर देखिए उसमें क्या है, डी स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट है, इसमें इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई और कैपेसिटर की क्रॉस वोल्टेज है वो वी है और इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज जो स्टोर्ड है वो वी नॉट है और इनिशियल जो इंडक्टर करंट है वो हमारे पास क्या है, वो आई नॉट है। सो इस सर्किट के ऊपर अगर आप केवीएल अप्लाई करें तो देखिए क्या बनेगा, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इक्वल टू 0। केवीएल ये कहता है किसी भी क्लोज पाथ में सारी वोल्टेज का सम क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। सो आई आर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर की वोल्टेज क्या होती है एल डी आई बाई डी टी प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होती है 1 और C आई डी टी इक्वल टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स। सो अगर हम इससे अच्छा तो अगर हम इनिशियल कंडीशंस को लिखना चाहें तो देखें आर आई एफ 0 एल डी आई एफ 0 डी टी प्लस जो कैपेसिटर के रेजोल्यूशन वोल्टेज है वी नॉट इक्वल टू 0 और इधर से डी आई 0 बाई डी टी क्या बनेगा, बाकी सारी चीज़ों उस तरफ ले जाए तो ये बनेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो बेसिकली कोई एक्सपोनेंशियल होगा, इस तरह की फॉर्म इस तरह का होगा बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन ये है, कोई एक्सपोनेंशियल है ए ई की पावर एस टी और एस जो है वो फर्दर एक कम्प्लेक्स नंबर है। सो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, इस सॉल्यूशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मींस कि ये अगर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए इक्वेशन नंबर 3 की। सो आई इज इक्वल टू दिस हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन बन जाएगी और फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिकली प्रोडक्ट है दो टर्म्स का इक्वल टू 0 है। तो इसका क्या मतलब है, या ये टर्म इक्वल टू 0 है या ये टर्म इक्वल टू 0 है। कोई एक टर्म इनमें से 0 है जिसकी वजह से देखिए राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है 0 है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्यों सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया था कि इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन उसमें पुट किया था। तो सॉल्यूशन अगर हम उसमें पुट करेंगे तो मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए हमारे पास। सो इसको अगर आप देखें तो ए की पावर एस टी, आप बताएं मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू अगर आप इस टर्म में पुट करें ये इक्वल टू 0 हो सकता है। एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोला जाता है एस के प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 और एल सी इक्वल टू 0। इसको बिकॉज इसी इक्वेशन की वजह से आपके पास वो जो सर्किट होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो होंगी, मतलब उसकी जो बिहेवियर होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन होगा।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल s है। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के अगर हम रूट्स फाइंड करें क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए तो वो क्या बनेंगे, s1 और s2 इस तरह से ये बनेंगे। अब ये रूट्स जो है देखिए अंडर रूट के नीचे 2 टर्म्स आ गई हैं, अंडर रूट के नीचे 2 टर्म्स आ गई हैं। सो अब फर्दर जो है आपके पास ये रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है अंडर रूट के नीचे आपके पास चीज क्या आती है, ये दोनों टर्म्स कैसी आती हैं। सो इन दोनों टर्म्स को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये 1 ओवर r ओवर अल्फा जो r और 2l जो है इसको हम अल्फा कह देते हैं, नेपर फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है, और 1 ओवर अंडर रूट lc को हम ओमेगा नॉट कह देते हैं। इसे बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या इसको सेंट्रल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। सो अब अगर इक्वेशन को आप देखें अल्फा और ओमेगा नॉट की फॉर्म में लिखे तो वो इस तरह से ये बनेगी। सो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 5 है, एस की बेसिकली 2 वैल्यूज आई हैं, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो इसका मतलब है जो हमारे पास इक्वेशन 6 है उसके बेसिकली 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, I1 इक्वल टू दिस और I2 इक्वल टू, और वो दोनों होंगे एक्सपोनेंशियली। ये हम अपने मतलब बुक वाले ने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बताया कि आपके पास अगर कोई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सोल्यूशन जो होता है वो नॉर्मली एक्सपोनेंशियल ही आता है। तो हम इसी assumption को लेकर चले हैं। सो लेट्स सपोज ये दोनों क्या है, इसके सोल्यूशन है। तो हमारे पास जो वो RLC सर्किट है उसका नेचुरल रिस्पांस क्या होगा, या उस RLC सर्किट का सोल्यूशन अब क्या होगा, IFT इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन दोनों सोल्यूशंस का सम। अब देखिए हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वो जो अंडर रूट के नीचे टर्म थी जो मैंने बात की थी, अगर अल्फा हमारे पास ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो हमारे पास ओवर डैम्प्ड सॉल्यूशन होगा। अगर अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट है क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है तो वो अंडर डैम्प्ड केस होगा हमारे पास। तो let us discuss one by one case. So let's फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं ओवर डैम्प्ड केस को।